की क्लासेस कर रहे हैं, 7th क्लास की पॉलिटी पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 6। ठीक है, इसके पहले हिस्ट्री ज्योग्राफी के चैप्टर्स में वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ चैनल पे, वो सारा थ्योरी हमारा कंप्लीट हो चुका है। साथ के साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी डाल रही हूँ और अब हमारी पॉलिटी की क्लासेस चल रही है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं चैप्टर 6। चैप्टर का नाम है संचार माध्यमों को समझना। इसके पहले हम बाजारों के बारे में पढ़ चुके हैं और भी बाजारों के बारे में और राज्य सरकार के बारे में इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। अब है हमारा संचार माध्यम। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि संचार माध्यम होता क्या है। तो अपनी बातों को, संचार का मतलब होता है अपनी बातों को किसी दूसरे तक पहुंचाना, वो है संचार माध्यम। तो उसके कई तरीके हो सकते हैं। अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाने के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे न्यूज़पेपर, टीवी, फोन, बहुत सारी चीजें हो सकती है, इंटरनेट, ये सारे संचार माध्यम के साधन है। तो बहुत तरीके से हम अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाते हैं। बोल के भी, आपस में बोल के भी संचार माध्यम के साधन का उपयोग कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं, या फिर मैं जो अभी अपनी बात आप तक पहुंचा रही हूँ, ये भी एक संचार माध्यम का साधन है। ठीक है, तो संचार माध्यम को समझ चुके होंगे। अब आगे हम देखते हैं स्थानीय मेले की दुकान से लेकर टीवी के कार्यक्रम तक जो आप देखते हैं, इन सबको संचार माध्यम यानी कि मीडिया कहा जाता है। ठीक है, संचार माध्यम को ही क्या बोला जाता है? मीडिया। मीडिया अंग्रेजी के मीडियम शब्द का बहुवचन है और इसका तात्पर्य होता है उन विभिन्न तरीकों से जिनके द्वारा हम समाज में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, संचार माध्यम को ही क्या बोला जाता है? मीडिया। और मीडिया क्या होता है? अंग्रेजी शब्द के मीडियम शब्द का ही बहुवचन है। मीडियम क्या होता है? जैसे हम हिंदी मीडियम के होते हैं, इंग्लिश मीडियम के होते हैं, ये होता है, तो वही मीडियम वही है। तो मीडियम ये है कि विभिन्न तरीकों से हम अपनी बातें समाज में, अपने विचारों को समाज में आदान प्रदान, यानी कि समाज में अपने विचारों को पहुंचाते हैं और दूसरे के विचारों को हम ग्रहण करते हैं, सुनते हैं। तो ये हमारा होता है संचार माध्यम यानी कि मीडिया। ओके, तो इसके बहुत तरीके होते हैं। संचार माध्यम के फोन पे बात करके, टीवी पर शाम के समय समाचार सुनना, ये सब भी संचार माध्यम का एक तरीका है, संचार का माध्यम है। टीवी, रेडियो और अखबार संचार माध्यम के ऐसे रूप हैं जिनकी पहुंच लाखों लोगों तक है, देश और विदेश के जन समूह तक है, इसलिए इन्हें जन संचार माध्यम या मास मीडिया कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है बेटा कि जन संचार माध्यम क्या है? जन संचार माध्यम का मतलब होता है जो ऐसा संचार का माध्यम जो बहुत सारे लोगों को कोई भी खबर एक साथ पहुंचा रही हो, वो होता है जन संचार माध्यम। तो टीवी, रेडियो, टीवी में जो न्यूज आता है, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हम ही वो न्यूज को देख रहे हैं, बहुत सारे लोग, पूरे विश्व में कई लोग, मतलब पूरे विश्व में लोग उस न्यूज को देख सकते हैं अगर वो चैनल हम खोल लें उस टाइम। तो ठीक है, रेडियो पे भी बहुत सारे लोग न्यूज सुन सकते हैं। अखबार, एक साथ पता नहीं कितने करोड़ या हजार लाख लोग अखबारों को पढ़ते हैं। तो ये सारे जो संचार माध्यम है, ये क्या होता है कि एक साथ कई लाखों लोगों तक मतलब कि कोई समाचार को पहुंचाना, मतलब देश विदेश के जन समूह तक किसी भी समाचार को पहुंचाना, वो होता है जन संचार माध्यम। तो ये याद रखिएगा, जन संचार माध्यम क्या होता है कि बहुत बड़े समुदाय को, बहुत बड़े समूह को कोई समाचार पहुंचाना, कोई भी अपनी बात पहुंचाने के माध्यम को जनसंचार माध्यम या फिर मास मीडिया कहते हैं। ओके, तो ये आ सकता है कि मास मीडिया कौन कौन सा है? तो टीवी, रेडियो, अखबार, या फिर ये आ सकता है उसमें कि नहीं वाले ऑप्शन आप ज्यादा ध्यान रखिएगा कि इसमें से मास मीडिया का स्वरूप कौन सा है? टीवी, मीडिया, अखबार, मोबाइल फोन। तो आप समझ सकते हैं जो मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन में हम क्या करते हैं? एक आदमी से ही तो बात कर सकते हैं, एक व्यक्ति से ही बात कर सकते हैं मोबाइल फोन से, तो वो जनसंचार माध्यम नहीं है मोबाइल फोन। मास मीडिया का तरीका नहीं होगा। मास मीडिया क्या है? हमारे टीवी, रेडियो, अखबार संचार माध्यमों के रूप में मास मीडिया का रूप है। ओके, फिर है संचार माध्यम और तकनीक। जनसंचार माध्यमों के लिए प्रयोग में आने वाली प्रौद्योगिकी निरंतर बदलती रहती है। जैसे कि क्या होता है? इंटरनेट। अभी मैं इंटरनेट के थ्रू बहुत सारे लोगों तक अपनी बात पहुंचा रही हूँ, ये भी जनसंचार का माध्यम है। पहले क्या होता था कि लोग बहुत पहले लोग अखबार से अपनी बात, मतलब अखबार था जनसंचार माध्यम या मास मीडिया का एक तरीका। उसके बाद रेडियो के बाद टीवी, और अब क्या है कि अब इंटरनेट के थ्रू भी क्या होता है कि अपनी बातें हम लाखों, करोड़ों, अरबों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि जनसंचार माध्यमों के लिए प्रयोग में आने वाली प्रौद्योगिकी निरंतर बदलती रहती है। जैसे जैसे हम ज्यादा डेवलप होते जाएंगे, हमारी जो भी प्रौद्योगिकी है वो बदलती रहेगी जनसंचार माध्यम की, यानी कि अपनी बातें बहुत बड़े संख्या में लोगों तक पहुंचाने का माध्यम। ओके, फिर है तकनीक तथा मशीनों को बदलकर अत्याधुनिक बनाने से जनसंचार माध्यमों को अधिक लोगों तक पहुंचने में मदद मिलती है। ओके, और जनसंचार माध्यम का जो तरीका होता है, जो जनसंचार माध्यम है, वो बहुत ज्यादा खर्चीला भी होता है। ये भी याद रखिए, जनसंचार माध्यम बहुत ज्यादा खर्चीला भी होता है।
देखिए यहाँ पे दिया गया है कि टेलीविजन और रेडियो लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं क्योंकि इनमें एक विशिष्ट प्रकार की तकनीक का उपयोग किया जाता है। हम अखबारों पत्रिकाओं की छपी हुई माध्यम के रूप में और टीवी तथा रेडियो के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के रूप में भी चर्चा करते हैं। ठीक है, टीवी और रेडियो क्या मानते हैं? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, और अखबारों और पत्रिकाओं को छपे हुए माध्यम मानते हैं। याद ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वो तो हमें देख के ही समझ आता है कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक है, कौन सा छपा हुआ है। फिर है आगे पढ़ने पे आपको पता चलेगा कि ये नाम संचार माध्यमों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाली तकनीक से संबंधित है। ओके, और ये जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम होते हैं या फिर जो छपे हुए माध्यम होते हैं, दोनों ही बहुत ज्यादा खर्चीला होता है, दोनों में पैसे ज्यादा लगते हैं। देखिए आप टीवी पर जो कार्टून देखते हैं वो अधिकांशतः जापान या संयुक्त राज्य अमेरिका से बनाया जाता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट मुझे लगा था तो मैं हाईलाइट कर चुकी हूँ, तो आप बिल्कुल इसको याद रखिएगा कि जो टीवी पे हम कार्टून देखते हैं वो ज्यादातर कहाँ के होते हैं? जापान या अमेरिका के होते हैं। ओके, अब देखिए क्या आज हमारे लिए टेलीविजन के बिना जीवन की कल्पना करना कठिन है। टेलीविजन के कारण हम अपने आप को विश्व समाज का एक सदस्य समझने लगे हैं। टेलीविजन में प्रदर्शित चित्र सैटेलाइट के और केबल के विस्तृत जाल के माध्यम से अत्यंत दूर तक पहुंचाए जाते हैं और यही कारण है कि ये ज्यादा खर्चीला भी होता है। ओके, फिर है संचार माध्यम और धन। संचार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली विभिन्न तकनीकें अत्यंत खर्चीली होती है, जो मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ कि बहुत खर्चीली होती है। टीवी रेडियो के बारे में सोचिए, जहां पर समाचार वाचक बैठते हैं, मतलब जो समाचार बोलने वाले हैं, न्यूज बोलने वाले होते हैं, उनको पैसे देने होते हैं। बहुत सारे मशीनें होती हैं, उसमें लाइट, कैमरा, रिकॉर्डर, बहुत सारी चीजें होती है। उसके बाद सैटेलाइट, सब सारी चीजों का खर्चा उसी पे आता है, संचार माध्यम पे आता है। बहुत ही खर्चीला माध्यम होता है जो भी इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम होता है। क्या परिणामतः अधिकांश टीवी चैनल और समाचार पत्र किसी बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान का भाग है। ये भी आ सकता है कि टीवी चैनल और जो समाचार पत्र है वो किसका भाग होता है? तो किसी बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान का, यानी कि जो बड़े व्यापारी होते हैं वो लोग उसमें पैसा लगाते हैं अपने इनकम के लिए। अब उनको इनकम क्या होता है? मान लो कि पैसा तो उन्होंने लगा दिया, लेकिन अब उन्हें इनकम कहां से हो रहा है? तो चैनल पे जो ऐड आता है, इसमें दिया हुआ है आपका कि चैनल पे जो ऐड आता है, ये अभी जो मैं क्वेश्चन करवा रही थी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, उसमें भी ये क्वेश्चन था कि जो उन्हें पैसे कहां से मिलते हैं, जो व्यापारिक प्रतिष्ठान उसमें पैसे लगाते हैं किसी चैनल में, तो उन्हें पैसे कहां से मिल रहे हैं? उस एड से पैसा मिलता है। और दूसरा क्वेश्चन उसमें यह था कि जो एड से, मतलब एड को जो पैसे मिलते हैं वो पैसे किस तरह से डिसाइड होते हैं? तो क्या किसी बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान अगर उसमें पैसा लगा रहा है तो एड पे ज्यादा पैसे मिलेंगे? तो ऐसा नहीं है। उसमें क्या होता है, जो चैनल ज्यादा मतलब कि ज्यादा फेमस है, जो चैनल ज्यादा फेमस है उस चैनल में जो एड आ रहा है उस एड के थ्रू उन्हें पैसा ज्यादा मिलता है। ठीक है, अब एक तरीका जिसके द्वारा जनसंचार माध्यम धन अर्जित करते हैं विभिन्न वस्तुओं के विज्ञापन का है। अभी बता चुकी हूँ कि जनसंचार माध्यम जो पैसे कमाते हैं वही है, एड से वो पैसे कमाते हैं जनसंचार माध्यम, और उसी एड का कुछ परसेंटेज व्यापारिक प्रतिष्ठान को भी दिया जाता है। ओके, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं संचार माध्यम और लोकतंत्र, यानी कि लोकतंत्र में संचार माध्यम की क्या भूमिका है। तो लोकतंत्र में क्या होता है? हम सरकार के बारे में संचार माध्यम से जानकारी प्राप्त करते हैं। हमें कहां से, मान लो कोई गांव में वो कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, तो उसे दिल्ली में क्या हो रहा है ये बातें तो पता ही नहीं चलेगी ना कि गांव में बैठे हुए व्यक्ति को कि दिल्ली में क्या हो रहा है। तो उन्हें कैसे पता चलता है? संचार माध्यम के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, टीवी, रेडियो, इन सब के या फिर जो इंटरनेट है इससे उन्हें कहां पे क्या हो रहा है, सरकार किस तरीके से काम कर रही है, लोकतंत्र में किस तरीके से काम हो रहा है, इन सब चीजों का उन्हें पता चलता है। कौन सा नया कानून बनाया गया है या फिर कौन सा कानून रद्द कर दिया गया है, तो इस तरह की चीजें उन्हें कहां से पता चलता है? जनसंचार माध्यम से पता चलता है। ठीक है, अब इससे देखिए सरकार किस प्रकार से काम करती है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जनसंचार माध्यम से हमें लोकतंत्र के बारे में क्या पता चलता है, तो सरकार किस तरीके से काम करती है, ये सारी चीजें हमें पता चलता है। ऐसा वो संबंधित मंत्रियों को पत्र लिखकर, अब क्या होता है, यदि लोग चाहें तो इन समाचारों के आधार पर कार्रवाई भी कर सकते हैं। मान लो कि सरकार कोई कानून लागू कर चुकी है, वो कानून हमें ये लग रहा है कि कानून हमारे लिए गलत है। ठीक है, कोई भी स्कीम सरकार चला रही है, वो स्कीम हमें लग रहा है कि हमारे समाज के लिए वो स्कीम गलत है, तो हम क्या कर सकते हैं, मतलब समाचार पत्रों के आधार पर कार्रवाई भी कर सकते हैं कि समाचार पत्र में ये चीज छपी थी तो ये चीज गलत है। सार्वजनिक विरोध, वो कार्रवाई कैसे हम कर सकते हैं? सार्वजनिक पत्र लिखकर
क्या होता है, संबंधित मंत्री को, यानी कि मंत्री जो भी काम कर रहे हैं उसको पत्र लिखकर सार्वजनिक विरोध करके, यानी कि बहुत सारे लोग उस चीज का विरोध कर सकते हैं। हस्ताक्षर अभियान चलाकर, हस्ताक्षर अभियान क्या होता है कि जो चीजें हमें सरकार की पसंद नहीं है, चाहे कोई उनकी स्कीम हो या कोई कानून हो, तो उसके बारे में लिखा जाता है और फिर लोगों के उस पर साइन होते हैं। साइन करने का मतलब है कि हमें ये चीज पसंद नहीं है, उसमें सारी डिटेल होती है उसके विरोध में। साइन करने का मतलब होता है कि हमें वो चीज पसंद नहीं है और फिर वो सरकार के पास भेजा जाता है। तो ये है हस्ताक्षर अभियान। हस्ताक्षर अभियान चलाकर सरकार से पुनः उसके कार्यक्रम पर विचार करने का आग्रह किया जाता है। तो ये भी हम संचार माध्यम से जानकारी प्राप्त करके हम इस तरह की चीजें कर सकते हैं। अब इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि हम सरकार का विरोध या सरकार के चलाए हुए स्कीम, सरकार के चलाए हुए कार्यक्रम का विरोध किस प्रकार से कर सकते हैं। तो हम किस किस प्रकार से कर सकते हैं, इसमें देखिए, पत्र लिख के, सार्वजनिक विरोध करके, हस्ताक्षर अभियान चलाकर, ये 3-4 चीजें इसमें दी गई हैं। मतलब मंत्री को पत्र लिखकर, संबंधित मंत्री को पत्र लिखकर, सार्वजनिक विरोध करके और हस्ताक्षर अभियान चलाकर, इस तरह के काम करके हम सरकार से आग्रह कर सकते हैं कि वो अपने कार्यक्रम पर पुनः विचार करे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 न्यूज़पेपर के बारे में दिया गया है। ओके, 2 न्यूज़पेपर के कोई घटना हुई थी कि प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों का वज्रपात, यानी कि कोई कारखाने के बंद कर दिया गया था ये बोल के कि वहां से बहुत ज्यादा प्रदूषण फैल रहा है उस कारखानों के कारण। तो वो लोग मतलब विरोध करने के लिए रोड पे उतर आए और उसमें एक न्यूज़पेपर में, जो क्या है, न्यूज ऑफ इंडिया की रिपोर्ट, एक न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं, उसमें ये लिखा गया था कि मतलब कारखाने के जो मजदूर थे उसके अगेंस्ट में उसमें सारी चीजें लिखी गई थी और जो वहां के मालिक थे उसके सपोर्ट में, या फिर जिसने कारखाने को बंद कर दिया उसके सपोर्ट में इस न्यूज़पेपर में चीजें लिखी गई हैं कि जो कारखाने के मजदूर थे वो रोड पे उतर आए अपने विरोध के लिए और उससे बहुत ज्यादा जाम लग गया और जाम लगने के कारण बहुत लोगों को परेशानी हुई। किसी को हॉस्पिटल जाना था वो टाइम पर हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए, कोई बच्चा स्कूल नहीं पहुंच पाया। इस तरह की परेशानी इसमें दिखाया गया कि देखिए, प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों को हटाया जाना चाहिए, विरोध करने के स्थान पर कारखानों के मालिकों व कामगारों को पुनर्स्थापन का प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिए। तो इसमें तो ये दिया गया। दूसरा जो न्यूज़पेपर है इंडिया डेली की रिपोर्ट, इसमें क्या दिया गया था, इसमें कारखाने के जो मजदूर और मालिक हैं उनके बारे में बताया गया था कि उनकी रोजी रोटी का जो साधन था वो साधन छिन गया। देखिए, शहर के आवासीय क्षेत्र में 1 लाख कारखानों का बंद होना एक गंभीर समस्या का रूप ले सकता है। सोमवार को हजारों कारखाना मालिक व कामगार कारखाना बंदी पर अपना कड़ा विरोध जताने के लिए सड़कों पर उतर आए। उन्होंने कहा कि इससे उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी। उनका कहना है कि गलती नगर निगम की है क्योंकि वो आवासीय क्षेत्रों में लगातार नए कारखाने लगाने के लाइसेंस देता है। तो सही बात है। इसमें क्या दिया गया है, इसमें कारखाने के जो मजदूर और मालिक हैं उसके सपोर्ट में बात की गई है और एक न्यूज़पेपर में उनके अगेंस्ट बात की गई है। तो इसमें यही पता चलता है कि जो हम अगर न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं, जो भी संचार का माध्यम है, उसमें सटीक चीजें देनी चाहिए, सही चीजें देनी चाहिए, यानी कि तुलनात्मक चीजें देनी चाहिए, दोनों के बारे में बताना चाहिए। अगर हम एक न्यूज़पेपर पढ़ ले, एक कोई न्यूज चैनल आप देख लीजिए किसी चीज के बारे में, उसमें उसके सपोर्ट में बहुत सारी चीजें बताई जाती है, वही हम दूसरा न्यूज चैनल देखेंगे तो उसी का दूसरा पहलू हमें उस न्यूज चैनल पे दिखता है। तो इससे क्या होता है, हम कंफ्यूज होते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो संचार माध्यमों को क्या चाहिए, संचार कि जो भी माध्यम है उसको क्या चाहिए कि सही चीजें दिखाएं, सही चीजों के साथ दोनों के बारे में जो भी होता है, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए जो नुकसान हो रहा था वो भी दिखाएं और कारखाना मालिक और मजदूरों का जो नुकसान होता है उन चीजों को भी दिखाया जाए, उन चीजों को भी बताया जाए। ठीक है, देखिए क्या इन दोनों में से एक भी वितरण संतुलित नहीं है। संतुलित वितरण किसे बोला जाता है कि जिसमें दोनों चीजों को बताया जाए, यानी कि दोनों की बातों को जिसमें दिखाया जाए, वही है संतुलित वितरण। संतुलित रिपोर्ट वह होती है जिसमें किसी भी विषय पर हर दृष्टिकोण से चर्चा की जाए। ठीक है, संतुलित रिपोर्ट क्या होती है, जिसमें किसी भी विषय पर हर दृष्टिकोण से चर्चा की जाए। बिल्कुल याद रखिएगा, पेडालॉजी के क्वेश्चन भी ऐसे ही आते हैं, आपको कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ठीक है, संचार माध्यम के बारे में आप क्लास में बच्चों को कोई क्वेश्चन दे रहे हैं, ऐसे ही आता है ना, पेडालॉजी के क्वेश्चन ऐसे आता है कि मान लीजिए कि आप 7th क्लास में पढ़ा रहे हैं और संचार माध्यम के विषय में आप बच्चों को समझा रहे हैं, तो आप संतुलित रिपोर्ट के बारे में बच्चों को क्या समझाएंगे या किस तरह के क्वेश्चन देंगे या किस तरह से बच्चों को से उम्मीद करेंगे कि बच्चों का जवाब किस तरीके से हो। तो बच्चों का जवाब को उसमें ऑप्शन में दिया रहता है कि एक बच्चा कह रहा है कि कोई भी उसमें टॉपिक दे दिया जाएगा, मान लीजिए प्रदूषण का ही टॉपिक, या फिर यहाँ पे जो ऊपर दिया गया है हमारा कि कारखाना बंद कर देने वाला टॉपिक, तो एक बच्चा उसमें लिख रहा है कि कारखाना बंद करने गलत है क्योंकि कारखाना में काम करने वाले लोगों की रोजी रोटी छिन गई। दूसरा बच्चा ये लिख रहा है आंसर में कि कारखाना बंद होने के बाद जो मजदूर
आंदोलन कर रहे हैं उससे लोगों को बहुत परेशानी हुई है, वे अलग अलग बच्चे अलग चीज लिख रहे हैं। लेकिन हो सकता है कोई बच्चा दोनों को चीजों लिख रहा है कि कारखानों को बंद करने के बजाय जो मतलब कि उनको जो लाइसेंस, नगर निगम जो लाइसेंस पहले से देती आ रही है, वो लाइसेंस ही अगर नहीं देती तो वो इस चीज स्टार्ट ही नहीं होता। शहर से थोड़ा दूर उनको मतलब कि लाइसेंस देना चाहिए था। एक बार किसी की रोजी रोटी अगर वहां चल रही है तो उसे छीन लेना भी गलत है। तो इस तरह की कोई चीज जो कि दोनों को जोड़ के बताया जाए, दोनों की चीजें बताई जाए। या फिर ये भी वो बच्चा साथ में ये भी लिख रहा है कि उन्हें आंदोलन रोड पे उतर के नहीं, बल्कि जो नगर निगम है वहां पे जाके, नगर निगम के ऑफिस के पास जाके उन्हें आंदोलन करना चाहिए, ताकि लोगों को भी परेशानी ना हो। तो इस तरह का क्वेश्चन क्या होता है, संतुलित रिपोर्ट बोला जाता है कि संतुलित रिपोर्ट है और ये तुलनात्मक जवाब आया है बच्चों का। तो याद रखिएगा, इस तरह से क्वेश्चन, इस तरह के जो टॉपिक होते हैं इससे पेडालॉजी के क्वेश्चन भी बनते हैं। मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि सिविक्स के टॉपिक से ही पेडालॉजी के क्वेश्चन ज्यादा बनाए जाते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, सिविक्स का चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेडालॉजी के लिए भी। अब देखिए आगे, संतुलित रिपोर्ट लिख पाना संचार माध्यमों के स्वतंत्र होने पर निर्भर करता है। संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि संचार माध्यम जो भी है उसे भी पैसे की जरूरत होती है। ठीक है, तो बड़े उद्योगपतियों या फिर सरकार के दबाव में ही वो काम करती है, इसलिए संचार माध्यम को स्वतंत्र नहीं माना जाता है पूरी तरह से। जबकि लोकतंत्र में ये कहा गया है कि संचार माध्यम पूरी तरह से स्वतंत्र है, लेकिन वो स्वतंत्र क्यों नहीं होती है, क्योंकि उन्हें पैसों की जरूरत है, बड़े उद्योगपति उसमें पैसा लगा रहे हैं। तो अब जो पैसा उसमें लगा रहा है उसके खिलाफ तो वो कुछ लिखेगा नहीं, उसके खिलाफ तो न्यूज में कुछ बताएगा नहीं। इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि अगर संचार माध्यम पूरी तरह से स्वतंत्र हो तो उस चीज के बारे में अच्छे से हमें बता सकते हैं। देखिए, स्वतंत्र संचार माध्यमों से तात्पर्य है कि उनके द्वारा दिए जाने वाले समाचारों को कोई भी नियंत्रण या प्रभावित ना करे। समाचार का वितरण देने में कोई भी उन्हें निर्देशित ना करे कि उनमें क्या सम्मिलित किया जाना है और क्या नहीं। ओके, तो निर्देशित कौन कर रहा है, जो उसमें पैसा लगा रहा है, या फिर गवर्नमेंट, सरकार। लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यमों को होना अत्यंत महत्वपूर्ण है, जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा, बिल्कुल महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यमों को होना महत्वपूर्ण है, ताकि हमें सरकार के बारे में और जो बड़ी बड़ी कंपनियां या फिर जो भी होती है, जो लोकतंत्र में जो भी गलत हो रहा है उसके बारे में जनता को खबर मिल सके। क्योंकि हमें जो भी खबर मिलता है संचार माध्यम के थ्रू ही मिलता है। अब देखिए, संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं है, इसके मुख्यतः दो कारण है। पहला कारण क्या है, सरकार का उन पर नियंत्रण। सबसे पहला कारण यही है, सरकार का उन पर नियंत्रण, और दूसरा क्या है, बड़े उद्योगपतियों का नियंत्रण। ओके, ये दो कारण हमारे संचार माध्यम के स्वतंत्र ना होने का है। अब सरकार का उद्योगपतियों का नियंत्रण कैसे है, मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ कि वो उसमें पैसा लगाते हैं, इसलिए वो अपने हिसाब से उसमें न्यूज छपवाते हैं या फिर न्यूज बुलवाते हैं। अब सरकार का नियंत्रण कैसे होता है संचार माध्यम पे, ये हम देखते हैं। जब सरकार समाचार की किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या गीत की किसी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचने से प्रतिबंधित करती है, तो इसे सेंसरशिप कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है बेटे, आ चुका है सीटेट में। सेंसरशिप क्या है? सेंसरशिप क्या है कि जब गवर्नमेंट, सरकार समाचार के किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या गीत के किसी भी व्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचने से प्रतिबंधित करती है, यानी कि रोकती है। जब सरकार को यह लगता है कि कोई भी चीज जो समाज के लिए बुरा है, समाज पर इसका गलत असर पड़ सकता है, यानी कि जैसे मान लीजिए कहीं पे एक्सीडेंट होता है, तो आप टीवी में न्यूज देखते होंगे, तो उस सीन को जहां पे लोग मतलब कि बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो गए या फिर उनकी डेथ हो गई, कुछ हुई, तो उसको ब्लर दिखाया जाता है, उसे क्लियर नहीं दिखाया जाता। वो क्या है, वो भी एक सेंसरशिप का भाग है कि इसे क्लियर नहीं दिखाना है। हो सकता है कुछ लोगों पर इसका मतलब गलत असर हो जाए, लोग उसको देख के उसको बर्दाश्त ना कर पाए, तो ये सारा सेंसरशिप का एक भाग होता है। और क्या होता है, कोई गीत या फिर फिल्म, कोई ऐसी फिल्म जिसका लोगों पे गलत असर होता है, तो ऐसे फिल्मों पर, ऐसे चीजों पर रोक लगा दिया जाता है सरकार के द्वारा, जिसे क्या बोलते हैं, सेंसरशिप बोलते हैं। ठीक है, भारत के इतिहास में ऐसे समय भी आए हैं जब सरकार ने संचार माध्यमों के ऊपर सेंसर लगाया है। इनमें से सबसे बुरा समय क्या था, 1975 से 77 तक आपातकाल का। तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि आपातकाल का समय कौन सा था, तो 1975 से 77 तक आपातकाल का समय था। और उस समय क्या हुआ था, संचार माध्यमों पर सेंसरशिप लगा दिया गया था, यानी कि संचार माध्यम सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं छाप पा रही थी उस समय। ठीक है, आगे देखिए क्या है, यहाँ पर तो है टीवी हमारे साथ क्या करता है और हम टीवी के साथ क्या करते हैं। अब टीवी हमारे साथ क्या करता है, यहीं से एक क्वेश्चन आया था हमारे अभी सीटेट के क्वेश्चन 2015 में। ठीक है, उसमें क्या हुआ था कि टीवी पे हम जो सीरियल देखते हैं, बहुत सारे सीरियल हमारे फेमस सीरियल होते हैं, वो देखते हैं टीवी पे, उसके बीच में ऐड आता है, तो वो जो ऐड डाल रहा है, जो भी ऐड बनाने वाले हैं या जो भी कंपनी वाले हैं, मान लो कि सैमसंग का ऐड चल रहा है, तो वो सैमसंग कंपनी उससे पैसे कमा रही है उस ऐड से,
जो भी चैनल वाला है वो उसको पैसा दे रहा है, तो वो उसको किस हिसाब से पैसे देगी, मतलब देगा वो चैनल वाला। तो जो चैनल ज्यादा लोकप्रिय होता है उससे ज्यादा पैसे, फिर एड उससे ज्यादा पैसे कमाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आया था अभी सीटेट में कि जो एड है वो पैसे कैसे कमाती है, मतलब उनको पैसे कैसे मिलते हैं। जो चैनल ज्यादा लोकप्रिय है, लोकप्रिय का मतलब क्या होता है कि उसे ज्यादा लोग देख रहे हैं, तो जितने ज्यादा लोग देख रहे हैं उतना ज्यादा उनको पैसा दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए देखते हैं, संचार माध्यमों द्वारा निरंतर धन की आवश्यकता और उसके लिए विज्ञापनों पर निर्भरता के कारण भी उन लोगों के विरोध में लिखना कठिन होता है। अभी मैं बता चुकी हूँ कि धन की आवश्यकता होती है संचार माध्यमों को, और विज्ञापनों पर निर्भरता के कारण भी उन लोगों के विरोध में लिखना कठिन होता है, यानी कि जो बड़े उद्योगपति हैं उनके विरोध में लिखना उनके लिए कठिन होता है। आगे, इसके अतिरिक्त संचार माध्यम किसी मुद्दे के खास पक्ष पर इसलिए भी ध्यान केंद्रित करते हैं क्योंकि उसे विश्वास है कि इससे विवरण रुचिकर हो जाएगा। इसी तरह यदि वे किसी विषय पर जन समर्थन बढ़ाना चाहते हैं तो भी मुद्दे के एक पक्ष पर, यानी एक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। मुद्दे के किसी खास पक्ष पर संचार माध्यम ध्यान केंद्रित करता है। क्यों? क्योंकि उन्हें फेमस होना है, अपने चैनल को फेमस करना है, अपने जो भी उनके संचार का तरीका है, मीडिया का तरीका है, उनको उन्हें फेमस करना है। तो इसीलिए हम जो सुनना चाहते हैं, जनता जो सुनना चाहती है वही वो सुनाते हैं संचार माध्यम। ठीक है, अब है मसौदा तय करना। मसौदा किस तरह से तय होता है संचार माध्यम का? देखिए, हमारे जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने और हमारे विचारों को निर्मित करने में मुख्य भूमिका होने के कारण ही प्रायः कहा जाता है कि संचार माध्यम ही हमारा मसौदा या एजेंडा है। मसौदा क्या होता है कि हम क्या सोच रहे हैं, हमारे सोच को कंट्रोल में कर लेना। मान लो कि मैं पहले भी पिछले चैप्टर में एग्जांपल दे चुकी हूँ कि आप कोई चीज लेने जाते हैं मार्केट में, ठीक है, कोई भी सामान आप लेने जा रहे हैं, तो आप क्या देखते हैं? मान लो आप टीवी, फ्रिज, एसी कुछ भी लेने जा रहे हैं तो कंपनी का नाम देखते हैं, जिस कंपनी का नाम हमने कभी सुना भी नहीं हो, भले ही वो कंपनी बहुत अच्छी हो सकता है उसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा हो, लेकिन उसका एड नहीं आता हो टीवी पे, हम सुनते नहीं है, तो वो चीज हम नहीं लेना चाहते। हम किस चीज को लेना चाहते हैं? जिस कंपनी का एड ज्यादा आता हो टीवी पर, बहुत अच्छे तरीके से दिखाया जाता है। तो वही है ना, वो हमारे दिमाग को भी, संचार माध्यम जो है हमारे दिमाग को भी कंट्रोल कर लेता है कि हम उसी हिसाब से चलते हैं जिस तरीके से वो हमें दिखाता है। ठीक है, इसी को कहते हैं एजेंडा तय करना, मसौदा तय करना। अब देखिए क्या है, कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती है संचार माध्यम उन विषयों पर हमारा ध्यान केंद्रित कराने में असफल रहते हैं जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, पीने का पानी हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है। पीने का पानी हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन बहुत कम ही संचार माध्यम है, बहुत कम ही न्यूज़पेपर या फिर न्यूज चैनल है जो इन चीजों पर न्यूज बनाते हैं। कभी कभी हो सकता है 3-4 महीने में एक आध बार इस चैनल पर छोटा सा कुछ मिनट का न्यूज आ जाए, लेकिन अगर कोई मॉडल इस तरह के कपड़े, किसी अच्छे कपड़े पहन के या फिर कोई भी कपड़े पहन के वो रैंप पर चलती है, तो वो जरूर फैशन शो हो रहा है तो वो जरूर न्यूज में आ जाता है, और बहुत ही आधे घंटे, एक घंटे के लिए वो न्यूज दिखाया जाता है चैनल पे। तो वही है, जो चीज हमारे लिए जरूरी है वो चीज ना दिखाकर ऐसी चीजें दिखाई जाती है जिससे कि उन्हें पैसे मिल रहे हैं। ओके, ये भी वही कारण है जिससे संचार माध्यम को पैसा मिल रहा है, वैसी चीजें संचार माध्यम ज्यादा दिखाती है। अब इससे क्वेश्चन एक और आता है कि संचार माध्यम में, यानी कि मान लो कोई ऐड आता है, कोई भी ऐड आ रहा है, तो उसमें अमीर लोगों को ज्यादा दिखाया जाता है या गरीब लोगों को? तो आप हमेशा देखते होंगे गरीब लोगों से का ऐड बहुत कम दिखाया जाता है। जो भी ऐड दिखाया जाता है वो अमीर लोगों के ही मतलब कि लाइफ स्टाइल पर डिपेंड होता है वो ऐड। ठीक है, स्थानीय संचार माध्यम। अब स्थानीय संचार माध्यम क्या होता है? बहुत सारे न्यूज़पेपर होते हैं, इसमें देख रहे हैं आप क्या न्यूज़पेपर के ऊपर नाम क्या लिखा हुआ है? खबर लहरिया। ठीक है, तो ये न्यूज़पेपर स्थानीय न्यूज़पेपर है। अब क्या होता है कि जो हम न्यूज चैनल देखते हैं या न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं, जो बड़े बड़े न्यूज़पेपर में, उसमें स्थानीय खबरों को ऐड नहीं किया जाता, तो उसके लिए क्या होता है, स्थानीय न्यूज़पेपर चलाया गया है। ठीक है, जैसे इसमें आप देख रहे हैं एक औरत पढ़ रही है खबर लहरिया, यानी कि उसमें स्थानीय उस राज्य के बारे में या जिले के बारे में उसमें खबर होती है। तो इस तरह इसी को क्या बोलते हैं? स्थानीय संचार माध्यम। ठीक है, न्यूज़पेपर या रेडियो में भी कुछ ऐसी चीजें आ सकती हैं, जैसे कि कोई चैनल चल रहा हो रेडियो में जिसमें क्या होता है, किसानों को उनके बीजों के बारे में, बीजों के रेट किस तरह से हैं, कब बढ़ रहे हैं, कब घट रहे हैं, इस चीजों के बारे में जानकारी मिलती है। या रेडियो में बहुत बार आप देखते होंगे कि किसानों के बारे में जानकारी मिलती है कि कौन सा फसल उन्हें किस तरीके से उपजाना चाहिए। तो ये सारे क्या होते हैं? स्थानीय संचार के माध्यम होते हैं। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल जितने भी पॉइंट मैं बता चुकी हूँ उस पॉइंट को बहुत अच्छे से आपको समझना है, समझ के ध्यान रखना है, याद नहीं करना, क्योंकि याद करने रटने की कोई चीज में है ही नहीं। आगे, प्रजातंत्र के नागरिक के रूप में हमारे जीवन में संचार माध्यम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि संचार माध्यमों के द्वारा ही हम सरकार के कामों को संबंधित विषयों के बारे में सुनते हैं। ये मैं इस चैप्टर में कई बार आपको बता चुकी हूँ कि
लोकतंत्र में नागरिक के रूप में हमारे लिए संचार माध्यम बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? कि संचार माध्यम के थ्रू, न्यूज़पेपर, न्यूज चैनल, इनके थ्रू ही, इंटरनेट के थ्रू ही हम क्या होता है, सरकार के कामों से संबंधित विषयों के बारे में सुनते हैं। वरना सरकार क्या काम कर रही है, मान लो कि आप बहुत किसी गांव में रह रहे हैं, किसी छोटे शहर में रह रहे हैं, तो सरकार क्या काम कर रही है, पता नहीं कितने महीनों के बाद हमें कोई नया कानून बन गया, कोई नई योजना लागू हो गई, तो हम हो सकता है कितने बहुत महीनों के बाद हम तक वो खबर पहुंचे कि ये कानून नया बना है, ये योजना लागू हुई है। ठीक है, तो लेकिन जो न्यूज़पेपर, जो संचार माध्यम है, संचार माध्यम के थ्रू क्या होता है कि हमारे पास तुरंत ही खबर पहुंच जाता है। न्यूज़पेपर से क्या होता था, आज कुछ हुआ है तो ये खबर हमें कल मिलने वाली है ना। लेकिन अब क्या होता है, इंटरनेट के थ्रू अभी हुआ है 2 मिनट 5 मिनट के बाद, या फिर कभी कभी 1 मिनट के बाद ही वो खबर इंटरनेट पे आ जाता है। तो याद रखिएगा, जो संचार माध्यम है लोकतंत्र में जनता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि कभी सरकार चाहे तो संचार माध्यम को किसी घटना की खबर छापने से रोक सकती है, इसे सेंसरशिप कहते हैं। ऊपर में बता चुकी हूँ सेंसरशिप, फिर दोबारा से है कि यदि सरकार चाहे तो संचार माध्यम को किसी घटना की खबर छापने से रोक सकती है, इसे क्या कहते हैं, सेंसरशिप कहते हैं। क्लियर है? ये चैप्टर हमारा हो गया। चैप्टर में जो भी चीजें आपको बता रही हूँ बहुत अच्छे से समझ के आपको याद रखना है, रटना नहीं है। मैं बार बार बोल रही हूँ, रटने की चीजें इसमें कुछ है ही नहीं। संचार माध्यम है, संचार माध्यम वही होता है कि जिसके माध्यम से हम अपनी बातें दूसरों तक पहुंचाते हैं, वो है संचार माध्यम। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है जिस माध्यम से हम अपनी बातें दूसरों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप मुझसे जरूर कमेंट में पूछिएगा कि